उधर झांसी के बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में एक्यूट केयर वार्ड में आग लग जाने से एक मरीज गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान कोई नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर वार्ड में नहीं था, वो खुद ही बचाव में लगे रहे। काफी देर बाद वार्ड में स्टाफ आए तो हालात संभले। हादसे में 30 वर्षीय महिला गंभीर इलाज के दौरान गले के आसपास का हिस्सा झुलस गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तक इस घटना की जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया को नहीं थी। बाद में उन्होंने पता कर बताया कि बीड़ी पीने से हादसा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि अस्पताल में किसी उपकरण में शॉर्ट सर्किट होने से घटना हुई है। रात करीबन 2:30 बजे एक्यूट वार्ड सी में हमारे क्यूबिकल में एक पेशेंट जो क्रॉनिक लिवर डिजीज की पेशेंट थी, उसके अटेंडेंट संग में था और उसने बीड़ी सुलगा ली। बीड़ी सुलगाने के बाद में वो कब बीड़ी को गिरा करके डस्टबिन में लेट गया, सो गया, उसको पता नहीं चला और वहां से डस्टबिन में से आग चद्दर ने पकड़ी। क्योंकि चूंकि ऑक्सीजन पे मरीज था, इसलिए ऑक्सीजन वाला एरिया जहाँ पे था उस जगह पर मरीज झुलस गया। तुरंत नर्सिंग स्टाफ और वो पहुंच करके अग्नि से फायर एक्सटिंग्विशर से उन्होंने बुझा तो ली, परंतु मरीज को थोड़ा मरीज झुलस गई है, जिसको अब आईसीयू में हमने शिफ्ट कर दिया है। उसकी स्थिति स्टेबल है, कंट्रोल में है। और साइमल्टेनियसली मैंने और प्रिंसिपल साहब ने दोनों ने जाकर के मौका वारदात पे जाकर चेक किया तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में से करंट का वो नहीं दिखा, कोई विद्युत उपकरण की कमी गड़बड़ नहीं पाई गई। नीचे जमीन पे जरूर बीड़ी और वो बिखरी हुई थी तिलियां, जिसको देखकर यही प्रतीत होता है कि आमजन कितना आसानी से लेता है अस्पताल में बीड़ी पीना, कितनी सीरियस बात होती है ये इससे प्रतीत होता है। हालांकि क्विक एक्शन से उन्होंने पूरा जलने से बचा लिया उसको, फिर भी एक बड़ा हादसा था जो थोड़ा टल गया है। लेकिन मैं फिर ये हाईलाइट करूंगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आज फिर कोशिश कर रहे हैं कि सारे जगह लोगों को अभी फाइन लगाए जाए, जो बीड़ी की चेकिंग की जाए। कोई बीड़ी पीता हो रात के 2:30 बजे, कोई अगर बीड़ी पिएगा तो सब सो रहे होते हैं, तो इस समय बड़ी सीरियस सिचुएशन है ये। फॉर्चुनेटली बड़ा हादसा टल गया। सर, इसमें आ रहा है कि कोई नर्सिंग स्टाफ वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था, उनको रोक सकता था। देखिए, ऐसा है कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर जो वार्ड में मौजूद था वो नर्सिंग स्टाफ ही यूज कर सकता था, और तो किसी को पता भी नहीं था फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं। तो उसकी ऑलरेडी कमेटी बना दी गई है, वो जो जांचेगी इस मामले को। करीबन 20% के आसपास उसका झुलसना हुआ है, जो अभी हमें सर्जन ने अवगत कराया है, और प्लास्टिक सर्जन भी मौके पे पहुंच गए हैं मरीज के ध्यान देने के लिए। और क्योंकि ये मामला सीरियस नेचर का है, इसलिए सीरियस तरीके से कमेटी बनाई गई है, जिसमें उप अधीक्षक भी होंगे और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी होंगी। वो इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे कि कौन नर्सिंग स्टाफ वहाँ था कि नहीं था और क्या लापरवाही बरती गई मरीज की। दोषी होता है, दोषी होगा तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है और मेरा मानना भी है। पुलिस में कंप्लेन करी है हमने, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जो वहाँ पे बीड़ी पी रहा था, पुलिस में तफ्तीश जारी है, हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम जारी है। पर जो मौका पे मुझे और प्रिंसिपल साहब को लगा, हमने वहाँ पे स्विच बोर्ड चेक किए, सारे इक्विपमेंट चेक किए, कोई इक्विपमेंट नहीं जला। वो इनफैक्ट उसके हाथ में जो पल्स ऑक्सीमीटर था वो भी नहीं जला था पेशेंट का। तो इक्विपमेंट का फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ये तो प्राइमरी नहीं मिल रहा, हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड कार्यालय पर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत कोलबे उर्फ मंडी राजेंद्रपुर चौमहला द्वारा पूरे नगर का कचरा एकत्रित कर मुक्ति धाम के समीप फेंक दिया जाता है, जिससे नजदीकी पुलिस स्टाफ, विद्यालय और न्यायालय परिसर में कचरे का धुआं फैलता है, जिससे सभी को सांस लेने में परेशानी होती है। वहीं पॉलिथीन खाने से आए दिन गौवंश की मृत्यु हो रही है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और ग्राम पंचायत द्वारा कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने, नियमित स्वच्छता अभियान चलाने की मांग की है। इस दौरान गौरक्षा दल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोंक जिले के समरावता गांव में थप्पड़ कांड और नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद क्या हालात बने हुए हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा समरावता गांव पहुंचे। मुकेश मीणा ने ग्रामीणों से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों से पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी गई। साथ ही आगजनी लाठीचार्ज से नुकसान को लेकर भी ग्रामीण नाराज है।
सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष और चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के साथ रहे मुकेश मीणा थप्पड़ कांड से ठीक पहले निकले थे। उसके बाद आज आकर हालात की जानकारी हुई। उधर टोंक जिले के समरावता मामले को लेकर समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने एसडीएम सीमा खेतान को मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि युवाओं के साथ तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम सीमा खेतान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पूर्व देने से भाजपा सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में नरेश मीणा समेत गिरफ्तार हुए युवाओं को रिहा करने, टोंक जिला कलेक्टर, एसडीएम समेत अन्य जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने, पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने, आर्थिक नुकसान का मुआवजा देने, पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग की है। नरेश मीणा के लिए आज हमने रिहाई के लिए ज्ञापन दिया है राजगढ़ तहसील में एसडीएम मैडम को। तो हमने ये मांग रखी है उसमें कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और वहाँ पे जो प्रशासन ने वहाँ गांव वालों की पब्लिक के साथ बर्बरता बरती है उस पर निष्पक्ष जांच हो और वहाँ के कलेक्टर मैडम, एसडीएम और जो भी वहाँ प्रशासन एसपी है उनको सस्पेंड किया जाए। जांच करके एक सीबीआई जांच बिठाई जाए उस गाँव पर जो भी चुनाव माहौल में वहाँ पे एसडीएम अधिकारी सारे जो अधिकारियों पे जांच बिठाए, क्योंकि वो अधिकारी उस चीज को मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि खुद उन्होंने लाठी पथरा चला के वहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं उसमें खुद पुलिस प्रशासन आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं वहाँ पे। तो उन चीज़ों को हम एक जांच के माध्यम से पूरी क्लियर करवाना चाहते हैं और नरेश मीणा को हम चुनावी रिजल्ट से पहले उनको रिहा करवाना चाहते हैं। अगर चुनावी रिजल्ट से पहले रिहा नहीं किया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सर्व समाज मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और जयपुर को जाम करेगा।